अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजुअल लर्निंग सेंटर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू प्राइमरी स्कूल एज चाइल्ड डेवलपमेंट 6 to 12 ईयर्स। कभी ये सोचा है कि 6 से 12 साल की उम्र किसी भी बच्चे के लिए इतनी खास और अहम क्यों होती है? इसी दौर को मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं और यही वो वक्त है जब किसी की भी आने वाली जिंदगी की पूरी इमारत की बुनियाद रखी जाती है। तो आइए मिलकर खोजते हैं कि इस मरहले में ऐसा क्या खास होता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मिडिल चाइल्डहुड की पहचान करेंगे, फिर उसकी नशोनुमा के 4 सुतूनों को गहराई से जानेंगे, उसके बाद सिखाने के बेहतरीन तरीके कौन से हैं ये देखेंगे, एक क्लासरूम की मिसाल पर भी नजर डालेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बातों को एक साथ समेटेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये मिडिल चाइल्डहुड यानी प्राइमरी स्कूल की उम्र आखिर है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों समझी जाती है। देखें, ये उम्र 6 से 12 साल के बच्चों पर मुहित है। ये सिर्फ स्कूल जाने का दौर नहीं है, बल्कि असल में ये वो नाजुक वक्त है जब बच्चों के अंदर मंतकी सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग, दूसरों से घुलने मिलने की महारतें और खुद एतमादी जड़ें पकड़ रही होती हैं। सच पूछें तो ये बचपन और जवानी के बीच का एक फैसलाकुन पुल है। अच्छा, अब आते हैं इस तज्जिए के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। इस उम्र में बच्चे की पूरी नशोनुमा 4 बड़े सतूनों पर खड़ी होती है। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। पहला सुतून है जिस्मानी नशोनुमा, और यहाँ बात सिर्फ कद बढ़ने की नहीं हो रही। इन सालों में बच्चे के जिस्म में ऐसी मुस्तकिल और अहम तब्दीलियां आ रही होती हैं जो उनकी सलाहियतों को बिल्कुल नई शक्ल दे देती हैं। देखिए, इस उम्र में होता क्या है कि कद और वजन तो बढ़ता ही है, लेकिन असल चीज है पट्ठों का मजबूत होना और जिस्मानी हमाहंगी यानी कोऑर्डिनेशन में जबरदस्त बेहतरी आना। इसी वजह से तो एक 8 साल का बच्चा आराम से क्रिकेट खेल लेता है या एक 10 साल का बच्चा महारत से रस्सी कूद सकता है। और हाँ, इनके लिखने की रफ्तार भी बहुत तेज हो जाती है। दूसरा सतून, और ये बहुत ही अहम है, वो है इल्मी या ज़हनी नशोनुमा। इस उम्र में बच्चे के सोचने, समझने और दलील देने की सलाहियत में एक बहुत बड़ी छलांग लगती है। मशहूर माहिर नफ्सियात जीन पियाजे इसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आसान लफ्जों में बच्चे अब मंतकी तौर पर सोचना शुरू कर देते हैं। वो वजह और असर को समझने लगते हैं, जैसे अच्छा, अगर बारिश होगी तो जमीन गीली हो जाएगी। इसी तरह वो रियाजी को भी बेहतर समझते हैं, जैसे अगर 5 + 3 8 होता है तो 8 में से 3 निकालने पर 5 ही बचेगा। तीसरा सतून जुड़ा है समाजी और जज्बाती दुनिया से। इस उम्र में बच्चे की खुद एतमादी के लिए उसके आसपास की दुनिया यानी उसके दोस्त, उसके टीचर्स बहुत ही अहम हो जाते हैं। एक और माहिर नफ्सियात एरिक एरिक्सन ने इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया है, इंडस्ट्री बमुकाबला कमतरी। मतलब बहुत सीधा है, अगर बच्चे की कोशिशों को सराहा जाएगा तो उसमें एतमाद और काबिलियत का एहसास यानी इंडस्ट्री पैदा होगा, लेकिन अगर उस पर मुसलसल तनकीद की गई तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो सकता है, जिसका असर फिर सारी जिंदगी रहता है। और ये छोटी सी बात देखें, टीचर ने मुझे स्टार दिया, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक बच्चे की पूरी दुनिया बदल सकता है। इस उम्र में तारीफ और हौसला अफजाई एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है। और हमारा चौथा और आखिरी सतून है ज़बान का। इस मरहले में बच्चों की बातचीत करने और लिखने पढ़ने की सलाहियतें आसमान को छूने लगती हैं। इस दौरान होता ये है कि उनके अल्फाज का खजाना इतनी तेजी से बढ़ता है कि हैरानी होती है। उनकी पढ़ने और लिखने की महारतें बहुत पुख्ता हो जाती हैं, यहाँ तक कि वो बाकायदा बहस मुबाहिसों में हिस्सा ले सकते हैं और छोटी छोटी कहानियां भी लिख सकते हैं। तो थियोरी तो हमने समझ ली, लेकिन अब सवाल यह है कि अमली तौर पर क्या किया जाए। उन बच्चों को सिखाने के लिए वो कौन से सही औजार या हिकमत अमली हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए। चलें 5 बेहतरीन हिकमत अमलियों पर नज़र डालते हैं। पहला, सरगर्मी पर मबनी तालीम यानी चार्ट, मॉडल और तजुर्बात का इस्तेमाल। दूसरा, ग्रुप वर्क ताकि समाजी महारतें बने। तीसरा, मुस्बत हौसला अफजाई, चाहे वो एक छोटी सी शाबाशी ही क्यों ना हो। चौथा, बिल्कुल साफ और मुख्तसर हदायत। और 5वां और सबसे अहम, ये याद रखना कि हर बच्चा अपनी अपनी रफ्तार से सीखता है।
اب ان سب باتوں کو ایک کلاس روم کی مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ یہ اور بھی واضح ہو جائے کہ ہمارا مطلب کیا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک بچہ ہے جو ریاضی میں کمزور ہے لیکن ڈرائنگ بہت اچھی کرتا ہے۔ اب یہاں دو راستے ہیں، ایک غلط اور ایک صحیح۔ غلط طریقہ یہ ہے کہ صرف اس کی ریاضی کی کمزوری پر بات کی جائے اور تنقید کی جائے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی ڈرائنگ کی تعریف کی جائے اور پھر آرام سے قدم بقدم ریاضی کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بچے کی خود اعتمادی بھی بچے گی اور وہ متوازن ترقی بھی کرے گا۔ چلیں اب آخر میں ان تمام اہم باتوں کو سمیٹ لیتے ہیں جن پر ہم نے ابھی بات کی، یعنی اس بنیاد کی سب سے ضروری باتیں۔ تو یاد رکھنے والی باتیں کیا ہیں؟ عمر ہے 6 سے 12 سال، سب سے بڑی مہارت منطقی سوچ، سماجی زندگی کا مرکز دوستوں کا گروپ، اور جذباتی طور پر سب سے اہم چیز خود اعتمادی جو اسی عمر میں بنتی ہے یا ٹوٹتی ہے۔ اور سکھانے کا طریقہ ہمیشہ عملی اور سرگرمیوں پر مبنی ہونا چاہیے۔ اور آخر میں یہ ایک بات جو شاید سب سے اہم ہے، اگر اساتذہ اور والدین اس نازک دور میں بچوں کو صحیح رہنمائی دینا تو یہ ان کی پوری زندگی کے لیے سب سے مضبوط بنیاد بن سکتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جہاں مستقبل کی ایک بہترین شخصیت کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔